हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं सितंबर मंथ की टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, यानी कि जिनके लिए फॉर्म आप सितंबर मंथ में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी वैकेंसीज ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसीज रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल दूंगा कि किस वैकेंसी के फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, बेसिक सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, बाकी एग्जाम डेट वगैरह क्या क्या है पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे और इंटरेस्टेड होंगे तो यार फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। तो चलिए यार फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हां, आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों की हैवी डिमांड पर वे टू सक्सेस की जितनी भी बुक है सभी के ऊपर 5 सितंबर तक हम हैवी डिस्काउंट अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे कि वे टू सक्सेस की करंट अफेयर की 12 मंथ वाली जो बुक है इसके ऊपर 30% डिस्काउंट आपको फिलहाल मिल रहा है, जो कि 5 सितंबर तक अवेलेबल रहेगा। फटाफट ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी बुक हो, ये चाहे जनरल अवेयरनेस की इंग्लिश वर्जन हो, इनके ऊपर भी हैवी डिस्काउंट आपको 5 सितंबर तक देखने को मिल जाएगा, या फिर हिंदी वर्जन हो इनके ऊपर भी आपको मिल जाएगा, या फिर वे टू सक्सेस का मोक हो या फिर करियर मैगजीन है, सभी के ऊपर हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट हमने अप्लाई किया आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि रक्षाबंधन पर काफी सारे लोगों ने मिस कर दिया था, फिर बाद में बोलने लग गए डीएम्स कर करके, तो यहां पर 30% ऑफ आपको मिल रहा है और ये केवल 5 सितंबर तक रहेगा, क्योंकि ज्यादा हम भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और जो लोग अभी तक ये परचेज नहीं कर पाए थे इंग्लिश एडिशन, फटाफट परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि 5 सितंबर तक ही ऑफ हम कर पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, बुक फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली काफी सारे लोग तो खुश हो गए होंगे। बात करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है NIACL AO रिक्रूटमेंट 2021, यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि जर्नलिस्ट स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 300 यहां पर निकली हुई है। अगर आपको एक हाई लेवल की रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए विद 60,000 प्लस सैलरी के साथ, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। मानता हूं कि थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फ्रेंड्स लाइफ आपकी जबरदस्त तरीके से सेट हो जाएगी अगर इसमें सिलेक्शन आपने ले लिया। शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी आ रखा है, फॉर्म जो इसकी स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 सितंबर 2021 से होंगी। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी लगभग 21 सितंबर 2021 रहने वाली है। फॉर्म फीस जो जनरल ओबीसी के लिए है वो 600 है, एसटी/एससी पीएच कैटेगरी वालों के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई ज्यादा नहीं है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 to 30 ईयर जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, ओबीसी एसटी वालों को प्रॉपर रिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस वैकेंसी के ऊपर आपको फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले वीडियो का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बता रखा है, इसमें मैंने जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम जो आपका इसमें होगा वो टेंटेटिवली प्री एग्जाम आपको अक्टूबर मंथ में हो जाएगा, मेन एग्जाम आपका नवंबर में हो जाएगा। तो भाई ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है NIACL की तरफ से, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। बात कर लेते हैं भाई सेकंड बिग अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि डायरेक्टली निकल के आएगी आपकी यूपी SSSC लेखपाल रिक्रूटमेंट 2021। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से लेखपाल की वैकेंसी आएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7,882 आपकी यहां पर रहने वाली है। ये मैं आपको किस बेसिस पर बता रहा हूं, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है? फ्रेंड्स, आपको पता होगा कुछ ही टाइम पहले यूपी SSSC ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, जिसमें क्लियरली कहा हुआ था कि जो लेखपाल का एग्जाम होगा वो नवंबर मंथ में 100% हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो फॉर्म आएंगे वो सितंबर में गारंटीडली आ जाएंगे, मिड सितंबर या फिर लास्ट सितंबर मंथ में गारंटीडली आ जाएंगे, क्योंकि नवंबर मंथ में इसका एग्जाम भी होने वाला है। और आपको पता होगा सितंबर मंथ में ही आपका यूपी SSSC पैट का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो भाई तैयार रह जाइए, हो जाइए, वैकेंसी आने वाली है, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नवंबर मंथ में आपका एग्जाम है और सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एग्जाम के बेसिस पर होगा। पैट हो चुका है, आपका एक मेन एग्जाम होगा लेखपाल का, अगर आपने वो क्रैक कर लिया अच्छे मार्क्स के साथ तो डेफिनेटली आप लेखपाल की पोस्ट के ऊपर तैनात हो जाओगे। एग्जाम नवंबर में और सिलेक्शन प्रोसीजर बता चुका हूं। एज लिमिट वगैरह आपको पता ही है, 18 to 40 में रहती है। 12th पास अगर आपने किया है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है भाई, क्योंकि पता है पैट का एग्जाम डिफरेंट स्टेट के लोगों ने भी दिया था। और हाँ यार, इसी बीच आपको एक और बढ़िया वैकेंसी के बारे में बता दूं, और ये ऐसी वैकेंसी है जो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे ना, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ये वैकेंसी डायरेक्टली निकल के आ रही है ऑल इंडिया लिमिटेड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 535 निकली हुई है। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर 2021 रहने वाली है। जनरल ओबीसी के लिए 200 फॉर्म फीस चार्ज किए हुए हैं। ईडब्ल्यूएस ST/SC PH वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए हुए हैं।
वेरियस पोस्ट इसके अंदर है, बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट इसके लिए है। पहले एज लिमिट जान लेते हैं। अगर आपकी एज जनरल कैटेगरी वालों की 18 टू 30 ईयर है और एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 23 सितंबर तक होगी, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी ओबीसी वालों को तो अपनी कास्ट कट में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए 10th और 12th वाले इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, लेकिन ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो जिन लोगों ने 12th पास की हुई है विद पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो एलिजिबल है, उनके लिए इसमें वैकेंसी रखी हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही जिन लोगों ने 10th पास किया हुआ है और साथ ही इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास जिन्होंने किया और उनके पास फिटर फील्ड में डिप्लोमा है, तो वो सर्टिफिकेट है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बार पोस्ट के बारे में सुनिए। इसमें आपके इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, फिटर की पोस्ट है, मैकेनिक मोटर्स की पोस्ट है, व्हीकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, बॉयलर अटेंडेंट की है, टर्नर की है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, वेल्डर है और सर्वेयर है। ठीक है, यानी कि जो सर्वेक्षण करने वाला होता है। तो ये इसमें पोस्ट है, यानी कि कुछ पोस्ट के लिए 12th पास मांगा हुआ है विद पीसीएम, कुछ पोस्ट के लिए 12th पास विद आपका जो मैंने आपको ट्रेड बताया इनसे रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके लिए 10th पास प्लस वो इन ट्रेड से रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो भाई ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई वगैरह सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। और 12th पास विद पीसीएम वाले तो बहुत सारे हैं ऑलरेडी। और ऑयल इंडिया लिमिटेड है यार, इससे बढ़िया डिपार्टमेंट आपको क्या मिल सकता है। इनिशियल जो सैलरी आपकी रहेगी ना, वो लगभग आपकी इसमें 33,000 इनिशियल सैलरी रहेगी। मैक्सिमम सैलरी आपकी 95,000 95,000 से भी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जैसे कि आप काम करते रहोगे। तो भाई बढ़िया डिपार्टमेंट, एक बार इसके बारे में सोचिएगा। नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको वहीं से पता चल जाएगा। बात कर लेते हैं थर्ड बिग अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है। यूपीएससी आईईएस, समझे नहीं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम होता है 2021, ये वही है यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज। बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है। जितने भी भाई हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कैंडिडेट हैं, तो फटाफट खड़े हो जाइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही है। हर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का सपना होता है कि भाई इसमें सिलेक्शन हो जाए, हम गवर्नमेंट इंजीनियर बन जाए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके जो फॉर्म आ रहे हैं ना, वो 22 सितंबर 2021 से आ रहे हैं। याद रखिएगा ये डेट। एग्जाम जो होगा वो 20 फरवरी 2022 को होने वाला है। एज लिमिट 21 से 30 साल जनरल वालों की होती है। वैकेंसी लगभग 500 के आसपास अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं इसमें रहती है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पता है, प्री मेन और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। जब इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस ये कहूंगा, जितने भी ग्रेजुएट इंजीनियर हमारे बीटेक वगैरह कर रखी है, तो ये आपके लिए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अगर आप में दम है, जुनून है कि यार कुछ बड़ा करना है। तो फ्रेंड्स ये होगी। और हाँ, एक और चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि सितंबर मंथ में केवल यही 7 वैकेंसी आएंगी, और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आएगी। ऐसे भी हो सकता है कि ये वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं, ये वीडियो आप देख के खत्म करो, कोई नई वैकेंसी आ जाए। ये 7 वैकेंसी मैं आपको वो बता रहा हूं जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो रखे हैं, जिनके एग्जाम कैलेंडर नोटिफिकेशन आ रखे हैं। बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट में बहुत वैकेंसी आनी है। एयरफोर्स के अंदर वैकेंसी आनी है, नेवी के अंदर वैकेंसी आनी है, यूपी के अंदर भी वैकेंसी आनी है। तो वैकेंसी आती रहेंगी। ये 7 अनाउंस हो रखी है और मेरे हिसाब से थोड़ी यूनिक भी वैकेंसी है। बात कर लेते हैं नंबर 4 के बारे में, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है असम राइफल ग्रुप बी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1230 आने वाली है। इसका शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी आ रखा है और इसके ऊपर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर आपकी ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्ट होंगी, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट होंगी, आपकी इसमें एनटीएस की भी पोस्ट होंगी, आपकी इसमें ट्रेडमैन्स की पोस्ट है। जितने भी ट्रेडमैन के अंदर पोस्ट होती है किसी भी पैरामिलिट्री के अंदर, वो सभी पोस्ट इसके अंदर इंक्लूड हैं। फॉर्म जो इसके स्टार्ट होंगे वो आपके 11 सितंबर 2021 से होने वाले हैं। उसी दिन डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी एज लिमिट 18 टू 25 ईयर आपकी रहेगी, 18 टू 27 ईयर भी रह सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि आपकी एलडीसी की पोस्ट हो गई या फिर अदर जो थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, उनके लिए 12th पास मांगा गया है। और जो आपकी ट्रेडमैन्स की पोस्ट है वो आपकी 10th बेसिस पर है। और कुछ पोस्ट आपकी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बेसिस भी है, यानी कि आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ पोस्ट के लिए अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है वो भी एलिजिबल है, और कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा भी एलिजिबल है। तो मैंने आपको डिटेल से पोस्ट वगैरह के बारे में इस वीडियो में दे रखी है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी
जैसे ही 11 सितंबर को फॉर्म आते हैं तो एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा, मेरा क्या जाता है, तो आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। तो ये कहना चाहूंगा तैयारी शुरू रखिए। और इसका जो एग्जाम होगा, इसका जो शॉर्ट नोटिस आया ना, इसका जो एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग वो दिसंबर मंथ में होगा, याद रखिएगा। तो भाई शुरू कर दीजिए। तो ये नंबर 4। बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। ये अपने आप में यूनिक है और डिफरेंट भी है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये वैकेंसी आपकी निकल के आ रही है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर 3 डिफरेंट पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी है, इसलिए मैंने एक में इसको मर्ज कर दिया है। वो है हमारी AHC इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर RO रिव्यू ऑफिसर और ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और इसी के अंदर एक और फॉर्म निकला हुआ है असिस्टेंट कंप्यूटर असिस्टेंट, CA कंप्यूटर असिस्टेंट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये 3 डिफरेंट पोस्ट निकली हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 396 ARO और RO की है, और जो कंप्यूटर असिस्टेंट की वो उसमें टोटल 15 वैकेंसीज रखी हुई हैं। फॉर्म जो आपके RO ARO की लास्ट डेट है, फॉर्म ऑलरेडी भरे जा रहे हैं, 17 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, और जो आपकी इसमें कंप्यूटर असिस्टेंट वाली पोस्ट है उसके लिए शायद 16 सितंबर के आसपास है। जनरल OBC के लिए 800 फॉर्म फीस है, ST SC वालों के लिए 600 फॉर्म फीस है। एज लिमिट 21 से 35 साल मांगी गई है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की है तो आप तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बस बैचलर डिग्री के साथ आपने कोई भी छोटा मोटा कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे आपने CCC कर रखा हो या फिर उसके अलावा O लेवल का रखा हो या फिर आपने DCA का रखा हो, PG DCA का रखा हो, मतलब डिप्लोमा कोई भी हो, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, चल जाएगा वो, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ। बस इतना ही इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कोई ज्यादा इसमें नहीं है। बाकी इसके ऊपर भी प्रॉपर डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर रखी है मैंने, क्योंकि अगस्त के अंदर ये वैकेंसी आ गई थी। बाकी फॉर्म इसके सितंबर के मिड से भी आगे तक फॉर्म अप्लाई होते रहेंगे। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। देखिए ARO और जो RO की पोस्ट है ना, ग्रुप B ग्रुप C की पोस्ट है, सैलरी 50,000 प्लस आपको मिलेगी, और जो कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है सैलरी आपको 32,000 के आसपास मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी है, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको नहीं पता दिल्ली के अंदर 30 हजारी कोर्ट के अंदर या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बिहार से लोग अब जॉब कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से जॉब कर रहे हैं, हरियाणा से जॉब कर रहे हैं, पंजाब से जॉब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप अप्लाई करिएगा अगर आप एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि सैलरी जबरदस्त और फ्रेश जॉब है। नंबर 6 पर आती है हमारी लिस्ट में भाई इंडियन एयरफोर्स, थोड़ा यूनिक है। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C रिक्रूटमेंट 2020। इंडियन एयरफोर्स के अंदर 2 डिफरेंट वैकेंसी निकली हुई है और सभी ग्रुप C की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। एक में लगभग 175 वैकेंसी है और एक के अंदर 197 वैकेंसी है। यहां पर ट्विस्ट ये है इस वैकेंसी के साथ कि इसके जो फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं वो ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, यानी कि आपको फॉर्म खरीदना पड़ेगा या फिर आपको PDF का प्रिंट आउट निकाल के अप्लाई करके भेजना पड़ेगा जहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस ठीक स्पीड में चलता है और सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन लेने वाली पोस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफलाइन की वजह से या फिर बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता इसी वैकेंसी के बारे में, इसलिए अप्लाई नहीं करते। तो भाई जिसमें 175 वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर है, और जिसमें 197 वैकेंसी है, दोनों फॉर्म अलग अलग हैं, दोनों वैकेंसी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म डालने पड़ेंगे। उसके लिए 6 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई होंगे 197 वाली पोस्ट के लिए। 18 से 25 साल दोनों के लिए ही एज लिमिट रखी गई है। पोस्ट क्या क्या है? लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, LDC की पोस्ट है, 12th पास मांगा हुआ है, MTS की भी पोस्ट है, 10th पास मांगा हुआ है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, 12th पास मांगा हुआ है, कुक की पोस्ट है, मैस स्टाफ की पोस्ट है, पेंटर की पोस्ट है, कारपेंटर की पोस्ट है, वाटर कैरियर की पोस्ट है, और भी डिफरेंट पोस्ट हैं। और इसमें एक और डिफरेंस है, यानी कि ये जो ग्रुप C की पोस्ट है ना एयरफोर्स के अंदर, ये जो एयरफोर्स के डिफरेंट ट्रेनिंग कमांड्स है, ठीक है, हेड ऑफिसेज हैं, हेड कमांड्स हैं, हेड क्वार्टर्स हैं एयरफोर्स के जितने भी या फिर ब्रांचेस हैं, उनके अंदर निकले है। नोटिफिकेशन जब आप देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया दोनों नोटिफिकेशन का, जब आप देखोगे उसमें दिया होता है कि एयरफोर्स की जो हेड कमांड है इसके अंदर ये पोस्ट है और इन पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसी है, और उस हेड कमांड ऑफिस का प्रॉपर एड्रेस भी लिखा होता है, जिसके ऊपर आपको फॉर्म अप्लाई करके फॉर्म भर के वो सबमिट करना होता है, यानी कि आपको वो पोस्ट करना होता है, ठीक है। तो उसी के अंदर आपको जॉब मिलते हैं, यानी कि वहीं आपको उसी ब्रांच के अंदर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये एक चॉइस भी है
कि आप अपने स्टेट के अंदर, अगर आपके स्टेट के अंदर कोई हेड ऑफिस है एयरफोर्स का, तो वहां पर आपकी जॉब लग जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना होता है। पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, फिर फॉर्म भर के सबमिट करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको नोटिफिकेशन के नीचे ही फॉर्म भी मिल जाएगा ऑफलाइन, जो आपको प्रिंट आउट निकाल के भर के फोटो चिपका के आपको एनवेलप के अंदर रख के भेजना होता है बाई पोस्ट। तो बात कर लेते हैं भाई वैकेंसी नंबर 7 के बारे में। लास्ट वैकेंसी है हमारी, जो कि आ रही है निकल के इंडियन पोस्ट GDS ग्राम डाक सेवक, उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तराखंड रीजन के अंदर। काफी सारे लोगों ने बोला कि भैया इसके बारे में एक बार बताइए, ये समझ नहीं आ रहा है इसको नोटिफिकेशन। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकली है दोनों स्टेट के अंदर 4845 वैकेंसी निकली हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4264 वैकेंसी है, यूके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर 581 वैकेंसी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है अप्लाई किए जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो आपकी 22 सितंबर 2021 रहने वाली है। फॉर्म फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 है, ST SC वालों के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए। एज लिमिट समझ लीजिएगा 18 to 40 ईयर एज लिमिट है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी 23 अगस्त 2021 तक होने वाली है। क्वालिफिकेशन अगर आपने 10th पास किया है, अगर आपने 10th पास किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 10th में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। बेसिकली ज्यादातर होता है इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम आपका नहीं होगा, लेकिन सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? 10th में जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर एक मेरिट बनेगी। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब CGPA सिस्टम था ना 10th में, तो बहुत लोगों ने बढ़िया मार्क्स छापे हैं, 90+, 95+। तो आपके लिए ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप टेम्परेरी बेसिस के लिए यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम वगैरह तो नहीं होगा और सैलरी आपको जो इनिशियल है वो 15,000 20,000 तक के आसपास मिलेगी, डिपेंड ऑन पोस्ट के बारे में और रीजन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यूके वाले जो हैं वो यूके वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जितने भी स्टेट हैं हर साल सभी स्टेट के अंदर ये वैकेंसी जरूर आती है। तो वेट करिए, यूपी यूके की आई है, अब MP की भी आएगी, हरियाणा की भी आएगी, पंजाब की भी आएगी, तो सभी स्टेट की आएगी, तो वेट करिए। अब देखिए केवल ये 7 वैकेंसी नहीं थी, और भी कुछ वैकेंसी है, जैसे कि GD की निकली है। कल लास्ट डेट है 31 अगस्त तक का, तो भाई फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। साथ ही यूके वालों यार, हाँ उत्तराखंड वालों को बताना चाहता हूं भाई, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली है, फॉर्म अप्लाई करिए, सोचिएगा मत। यूके वालों ड्राइवर की वैकेंसी निकली है, तो इसके लिए भी फॉर्म अप्लाई करिए, और यूके के अंदर और भी काफी सारी वैकेंसीज आएंगी, तो फॉर्म अप्लाई करते रहिए भाई। और उत्तर प्रदेश के अंदर चांसेस है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आ जाए सितंबर में या फिर अक्टूबर में, और कांस्टेबल की वैकेंसी अक्टूबर में आने के चांसेस है 50,000 के आसपास। तो बहुत सारी वैकेंसी आएंगे, टाइम टू टाइम डिटेल वीडियो लेकर आता रहूंगा। फिलहाल ये वैकेंसी है। SBI PO की वैकेंसी के भी चांसेस हैं आने के, और RBI असिस्टेंट के भी चांसेस आने के। बहुत अभी कुछ कह नहीं सकते ना भाई, ऐसे डिपार्टमेंट है। और बाकी देखते हैं NRA कब होता है CT। तो भाई यही था इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो स्टार्टिंग बताया था भाई डिस्काउंट, फिलहाल हैवी डिस्काउंट हमने 5 सितंबर तक अप्लाई कर दिया। अभी जब आप खोल के देखोगे ना तो आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। फटाफट परचेज करके अपने घर पर अवेलेबल करा लीजिए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है करंट अफेयर वाली बुक के ऊपर मिल रहा है, और ये नया एडिशन है, इसमें आपको एडिशनल पेजेस मिलेंगे, यानी कि जो हमने ऐड किए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सितंबर मंथ तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर, लास्ट 12 मंथ यानी कि अगस्त 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक के सभी मोस्ट सिलेक्टेड करंट इवेंट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।